तो डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस हमने अलग अलग सोर्सेज से छांट के यहाँ पे रखे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट फर्स्ट है जो कि एनटीपीसी के सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसका। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटाखा कहा जाता है मकाऊ की मुद्रा को। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है, पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानी ने चलाई थी, यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने कार्यान्वित किया था? हु इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक उपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन सीईएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है?
एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1960 में हुआ था, 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूसी क्रांति। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो प्रमाणित करता है। किसी भी बिल को मनी बिल के रूप में प्रमाणित करता है जो अध्यक्ष होता है वो। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ व्हाट? तो थोरियम का अयस्क है, थोरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल जो है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, शरावती नदी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोवा। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? अम्बाला। वेयर इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म इन इंडिया इज लोकेटेड इन अम्बाला। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सेना दिवस। रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात किस कारण से आता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न दाब, लो प्रेशर के कारण आता है चक्रवात। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है प्रथम ट्रेन चलाया गया था, प्रथम रेल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? लाइटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज द्वारा तड़ित जो लाइटनिंग होती है वो उत्पन्न होती है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/120/80 mmHg, ये मानव का सामान्य रक्तदाब होता है, मेजरमेंट है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेम्बेंजी नदी पर है, जेबेंजी। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए?
तो कुषाण वंश ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु आनंद देव ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक देव की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। टाइबर के नदी के किनारे रोम बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज शुड राज्यसभा रिटर्न ऑफ मनी बिल टू लोकसभा? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।